Okay, good evening to all of you, and we start with question number 1 for final accounts of a sole trader. आप लोगों को मैंने जस्ट PDF अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट. इमीडिएटली आप लोगों को क्या बोलता है उसको, कुछ लिखना नहीं है. पूरा लेक्चर आज का यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व हाउ थिंग्स आर रिटन. बुक कीपिंग में कभी भी याद रखना, सॉल्यूशन देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस. मैंने पहले भी समझाया इस बात को. द इम्पॉर्टेंट इज प्रोसेस. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग इन लेट, प्लीज बी रेडी बिफोर 5:30. सो क्या होता है ना, ये बीच बीच में टुडुंग टुडुंग आवाज कम हो जाएगा, तो डिस्टर्बेंस रहता है. उसकी वजह से स्टाफ को भी कंटिन्यूस एंगेज रहना पड़ता है. आपका 5:30 का लेक्चर टाइम है. ओके महिमा, दैट इज योर प्रॉब्लम. यू हैव टू लिसन टू द वीडियो. मैं वही बता रहा हूँ बार बार. इफ यू आर नॉट अटेंडेड, ऑल द लेक्चर्स हैव बीन रिकॉर्डेड, अपलोडेड इन द चैनल. प्लीज टेक आउट टाइम एंड डू सी दोज लेक्चर्स. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, राइट इट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड यू कैन आस्क मी लेटर ऑन. ठीक है, अगर आप किसी कारण की वजह से लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आता है कि आपको आता नहीं है. आज के तारीख में ये मालूम होना कि मुझे मालूम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है. बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि उनको क्या नहीं मालूम. तो स्टार्ट स्टडिंग स्लोली एंड स्टडीली, यू विल बी एबल टू कैच इट अप. अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो लोगों ने लेट एडमिशंस लिया है, जो लोग आज पहला लेक्चर, there is Piyush Patil I can see, there is a Vinayak I can see who are attending my lecture for the first time. अगर आपने 11th में ईमानदारी से आपने पढ़ाई किया हो कहीं पर भी, तो आपको ये सब चीज रिपीटेटिव लगेगा, क्योंकि मैं अभी तक एक्चुअली 12th स्टार्ट नहीं किया. मैं 1 महीने से सिखा रहा हूँ, बट आई एम स्टिल टीचिंग 11th स्टैंडर्ड बेसिक्स ओनली. Okay, and we are starting with the first question. So let us not waste time and move on to that. So what does question number 1, यानी अभी अपना ये सब हो गया है. We are now coming to final accounts with adjustments. हमने final accounts without adjustments के भी 3 क्वेश्चंस किए हैं. तो आपको मालूम है अभी क्वेश्चन में 2 भाग होंगे. एक होगा ट्रायल बैलेंस. फ्रेंड्स, दिमाग में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना. एक होगा ट्रायल बैलेंस और दूसरा होगा एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स हमने डबल इफेक्ट क्या है पढ़ लिया. आज अपने को उसको यूटिलाइज करने का वक्त आया है. सो लेट अस स्टार्ट. Just hold on, थोड़ा फिगर्स ऊपर नीचे है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट दिस. So it says following is the trial balance of Bhima and Shiv Shankar as on 31st December 2005. पोस्टिंग्स आप लोगों को आता है. मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, थोड़ा सा अपने को याद करना है और उसके हिसाब से वी हैव टू कंसीडर दिस थिंग्स. फ्रेंड्स, कैपिटल्स जो आप लोगों को आता है, मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा क्योंकि मुझे सॉल्व करके दिखाना है. सो कैपिटल्स आएगा बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज साइड. ड्राइंग्स क्या करोगे? ड्राइंग्स याद करके बताओ. सिखाया हुआ था पहले. ड्राइंग्स क्या करोगे आप? ड्राइंग्स क्या होगा? वेरी गुड अनन्या. यस, लेस फ्रॉम कैपिटल. वेरी गुड. देन वी हैव स्टॉक ऑन 1st January 2005 विच इज ओपनिंग स्टॉक. ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. बिल्स रिसीवेबल लिखोगे बैलेंस शीट एसेट साइड. अब 2 चीज साथ में दिया है, परचेजेस एंड सेल्स.
परचेजेस एंड सेल्स जब दिया है तो समझने का, परचेज इज अ डेबिट बैलेंस एंड सेल्स इज अ क्रेडिट बैलेंस. आई रिपीट, परचेज इज अ डेबिट बैलेंस एंड सेल्स इज अ क्रेडिट बैलेंस. तो परचेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ये हमने पहले भी किया है. वापस रिटर्न्स, दोनों जगह पे अमाउंट दिया है तो इसमें परचेज रिटर्न भी है और सेल्स रिटर्न भी है. आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न का अमाउंट कितना होगा जरा लिख के बताओ तो. यस, वेरी गुड अनन्या. इट विल बी 200. परचेज रिटर्न विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. परफेक्ट. ऑल राइट. Those who have joined new, उन लोग के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है. थोड़ा थोड़ा लेक्चर सुनो. You will get used to all these things. And sales return will be 600. Then we have a salaries of 1000 rupees. Profit and loss account debit side. Carriage outward again profit and loss account debit side. Wages, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. इंश्योरेंस लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. फिर डिस्काउंट देखोगे तो दोनों दिया है, डेबिट भी दिया है क्रेडिट भी दिया है. तो डेबिट में जो दिया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जो क्रेडिट में दिया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा. तो डिस्काउंट भी आप पैसा करोगे. दिस इज डिस्काउंट अलाउड, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड. पोस्टेज, पोस्टेज जो है हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देन वी हैव डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वापिस डेबिट एंड क्रेडिट में फिगर दिया हुआ है. डेबिट एंड क्रेडिट दिया है मतलब डेटर्स हमारा हो गया 2400 और क्रेडिटर्स हो गया 6420. यहाँ पर थोड़ा अमाउंट गड़बड़ हुआ है. आई विल चेक इट अप. सो डेटर्स क्रेडिटर्स, जो डेबिट में दिया वो डेटर, जो क्रेडिट में दिया वो क्रेडिटर. ठीक है. Just give me 1 second. There is a small amount which has been misplaced. I will check up that amount.
there is some mistake but I will find it out later. तो postage profit and loss account debit side, debtors ये आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, क्रेडिटर्स आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, फर्नीचर लिखोगे बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड that will come in balance sheet asset side, machinery balance sheet asset side, rent and taxes will come in profit and loss account debit side, printing and stationery in profit and loss account debit side. बोलो ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग याद आया आप लोगों को, करते थे हम लोग? यस नो डोंट नो? ओके परफेक्ट. अब एडजस्टमेंट्स क्या रोल प्ले करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2005 वाज वैल्यूड एट 5600. तो ये क्लोजिंग स्टॉक बोला तो दो इफेक्ट दिमाग में आपको आता है, ये भी सिखाया हुआ है, हमने प्रैक्टिस किया. क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहाँ पर लिखते हैं हम लोग? पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट यस बैलेंस शीट एसेट साइड. वेरी गुड. ठीक है. जहां तक हो सके हम लोग पूरा बात करने की कोशिश करेंगे. परफेक्टली ऑल राइट. यस, जो लोगों का टाइपिंग स्पीड अच्छा है, मोबाइल लैपटॉप जो यूज करते हो, यू कैन टेल द इफेक्ट्स. इट्स वेल एंड गुड. नाउ पे अटेंशन केयरफुली फ्रेंड्स. आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन केयरफुली. वेजेस 200 एंड सैलरी 93 इज आउटस्टैंडिंग. तो वेजेस 200 सैलरी 93 आउटस्टैंडिंग जब बोला है तो इसका मतलब है कि 200 रुपया हम लोगों को क्या करना है? वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वी हैव टू ऐड टू वेजेस. तो जब हम लोग वेजेस लिखेंगे, यस कौन सा एक्सपेंस है, यू हैव टू बी केयरफुल. तो जब हम लोग वेजेस लिखेंगे तो वेजेस में वो अमाउंट ऐड होना चाहिए. इसीलिए हम लोग, अगर ये प्रिंट आउट होता, अगर मैं इसको नॉर्मल क्लासरूम में सिखाता तो मैं स्टूडेंट्स लोग को बोलता हूँ वहां पर एक डॉट करो, बट अभी डिजिटल है तो मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ. ठीक है. क्या याद दिलाएगा ये हाईलाइट मेरे को? कि वेजेस पर एडजस्टमेंट है. कौन सा एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग वेजेस. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करेंगे हम लोग? ऐड टू वेजेस. एक्सपेंसेस के बदले में हम लोग बोलेंगे ऐड टू वेजेस और सेकेंड इफेक्ट उसका लिखेंगे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. बोलो इफेक्ट समझ में आ रहा है क्या सबको? हमने वहां पर ऐड टू एक्सपेंसेस लिखा, लेकिन यहाँ पर बोलते वक्त ऐड टू वेजेस बोलेंगे. ग्रेट. वैसा ही आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है तो क्या करेंगे? ऐड टू सैलरीज. क्या करेंगे? ऐड टू सैलरीज. ठीक है. अब ऐड टू सैलरीज करोगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जब लिखेंगे सैलरीज तो वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू? ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट. और सेकेंड इफेक्ट हम लोगों को उसका जो है, वी हैव टू राइट इट इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. यस. प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है. अब प्रीपेड इंश्योरेंस बोला तो पहला इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम इंश्योरेंस. और सेकेंड इफेक्ट बोलोगे बैलेंस शीट एसेट साइड. अब ये पढ़ाई करने का फायदा है. कल जो मैंने टेस्ट लिया इसके लिए लिया ताकि एडजस्टमेंट बोला बरोबर अगर आपको इफेक्ट याद आता रहेगा तो कितना मजा आएगा. समझ रहे हैं मेरी बात? वो याद आना चाहिए, नहीं तो इतने जगह बड़ा जगह में आप गड़बड़ करने का चांस है फुल. फिर बोलता है डेप्रीसिएट फर्नीचर एट 10% एंड मशीनरी एट 5%. तो फर्नीचर के ऊपर मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है. मैं बोलूंगा लेस फ्रॉम फर्नीचर. मेरा आंसर होगा लेस फ्रॉम फर्नीचर. फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेट करो. वहां पर अपन ने लेस फ्रॉम एसेट बोला था, अब बोल रहा हूं लेस फ्रॉम फर्नीचर क्योंकि एसेट स्पेसिफाइड है. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वैसा ही डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी मैं बोलूंगा लेस फ्रॉम मशीनरी और सेकेंड इफेक्ट बोलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बोलो सबको समझा मैंने क्या बात किया? आखिरी एडजस्टमेंट बोलता है क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट
5% on sundry debtors. This is our new RDD. न्यू RDD का पहला इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम डेटर्स. पहला इफेक्ट क्या आता है? लेस फ्रॉम डेटर्स. और सेकेंड इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इजी एकदम. बस अभी अपना काम चालू. क्वेश्चन पहला पढ़ लिया हम लोगों ने, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लिया. तो अगला काम है फाइनल अकाउंट्स बनाना. फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त मेरे पास फॉर्मेट तैयार है, मैं उसका हेल्प लेने वाला हूँ. ठीक है, आई होप इट इज ओके विथ ऑल ऑफ यू. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. कौन एडमिट हुआ है? आविष्कार कौन आला था? सर इसका बिजनेस है ये. भीमा एंड शिव शंकर नाम है बंदे का. भीमा एंड शिव शंकर. हम लोग क्या बना रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दोज हु हैव जॉइंड न्यू, उन लोग के लिए मैं बोल दूं कि ये जो है आपको ऊपर वाले मार्जिन में व्हाइट मार्जिन जो रहता है नोटबुक में, रजिस्टर में, वहां लिखना है. लाइंस वेस्ट नहीं करने का. फॉर द ईयर एंडेड. आ गया पीयूष पाटिल, बहुत दिनों के बाद आया हीरो. 31 दिसंबर 2005. और फिर नोटबुक का पेज जो रहेगा उसमें आपको ये लाइंस ड्रॉ करने हैं. पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस. इसमें पहला 8 लाइन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ना है. उसके बाद एक टोटल के लिए लाइन बनाना है. और बचा हुआ पेज ये अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ बातें हैं जो हम लोग हमेशा लिखते हैं, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक. क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक. मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हैं उनको याद है. टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स. क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स. ये जगह फिक्स्ड है, इसीलिए इसको हमेशा लिखा जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड. और ये आज नया सीखोगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है टू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. क्या लिखा जाता है? टू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. ये फॉर्मूला है जो बैड डेब्ट्स के लिए, क्योंकि बैड डेब्ट्स और आरडीडी लॉस है और ओल्ड आरडीडी मैंने बोला ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो वो लेस हो जाता है. फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोग अगला पेज में बनाते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2005. Balance sheet as on 31st December 2005. लिखते हैं कैपिटल लेस ड्राइंग्स. कुछ जगह जो फिक्स्ड है वो फिक्स वैसा ही रहेगा, उसको वैसा ही रखना है कि हम लोगों को चेंज नहीं करना है. ओके, तो ये हो गया फॉर्मेट. फॉर्मेट बनाते हुए मैं फिर से बताता हूँ, कॉलम्स जो है वो पेंसिल से बनाना है. मैं क्यों बता रहा हूँ, जो लोग जुना है शायद उन लोग को ये सब मालूम है. ठीक है, और मैं अभी उम्मीद करता हूँ तुम लोग सब लोग मेरी बातें सुन रहे हो, कोई लिखने का घाई नहीं कर रहा है. लिखो मत मेरे दोस्तों, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा आपको दिखेगा वापस.
यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट, हर छोटा इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ध्यान दो, मेरे साथ लिखने का घाई मत करो। आराम से होने के बाद, लेक्चर होने के बाद पहला प्रॉपर एब्जॉर्ब करो, फिर अगला क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ में सॉल्व करूंगा, यू विल फील बेटर। आपका क्या क्या मिस्टेक्स होता है वो समझेगा आपको। आई अगेन रिपीट, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले क्या किया सर ने, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया। तो स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन क्या किया अपन ने, सर ने क्या किया, हम लोगों ने मिलके क्या किया, रेदर व्हाट डिड वी डू। द फर्स्ट स्टेप, first step was read the question. Yes, read the question and mark the adjustments. First step was read the question, mark the adjustments. ये लिख के रखो, read the questions, mark the adjustments. सेकेंड स्टेप था प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा कैसा बनता है, पहला पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर 25% पहला 8 लाइन ट्रेडिंग, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगले पेज में बनता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। P&L में क्या लिखते हैं, टू बैड डेब्ट्स एट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। क्रेडिट में लिखते बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। बैलेंस शीट में क्या लिखते, कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स। आगे बढ़ो दोस्तों, तो 3 स्टेप हो गए। प्रोफॉर्मा ड्रॉ कर लिया, पहला क्वेश्चन रीड किया, एडजस्टमेंट्स मार्क किया, प्रोफॉर्मा ड्रॉ किया। अब आएगा पोस्टिंग वाला पार्ट। पोस्टिंग करते वक्त ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल छोड़ने का नहीं, ट्रायल बैलेंस का ऑर्डर सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो करने का। कैपिटल, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, जो जहां पर भी प्लस माइनस करना है, अब याद रखना एडजस्टमेंट आ गया मतलब प्लस माइनस करना है ना अपने को, तो मेरे दोस्तों वो सब इनर कॉलम में होगा। प्लस माइनस हमेशा कौन से कॉलम में होगा, इनर कॉलम में। जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में चला जाएगा। अब कैपिटल लेस ड्राइंग्स लिखा है, तो ड्राइंग्स इनर कॉलम में लेस होगा 300। 10,000 में से 300 गया तो इनर कॉलम में ही लिखोगे 9,700। कैपिटल इनर कॉलम में ही लिखते हैं, कारण वो जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा वो लिखने के लिए अपने को जगह चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक 4,400, ओपनिंग स्टॉक के लिए भी हमने जगह बनाया, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम आ जाएगा। 4,400। I want all those students who have taken admission in the last 1 week or so, please participate more. बाकी लोग तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, मेरे को लग रहा है, बट तुम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा, सर इतना सब अचानक क्या चालू है। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन बुक कीपिंग, बट दिस इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द टॉपिक्स, सो प्लीज बी विथ मी, डोंट गेट वरीड। वीडियोस देखो, आपको समझेगा, ये मेरा गारंटी है। बिल्स रिसीवेबल, अभी आप लोग पोस्टिंग बोल सकते हो, बिल्स रिसीवेबल कहां पर आएगा, बैलेंस शीट, एसेट साइड। बिल्स रिसीवेबल 180। एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए हमने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया, यस। फिर आता है परचेजेस 19,000 और परचेज रिटर्न है 200। तो परचेजेस अब माइनस करना है तो इनर कॉलम में 19,000 और लेस करेंगे 200 तो आउटर कॉलम आएगा 18,800। उसी प्रकार सेल्स 30,200 है और सेल्स रिटर्न दिया है 600। So my dear friends, 30,200 less returns 600। अगर मेरा कहीं गलती होता रहेगा तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आप मेरे को बताओ कि सर रॉन्ग हो रहा है। आउटर कॉलम आएगा 29,600। So far so good everyone. Let me see the 100 answers of yes. एकदम बेसिक बातें चल रही है, हम लोग एक एक जन को याद करना, वही शादी का माहौल। याद करो आप गेट पे खड़े हो और एक एक लोगों को बुला रहे हो। अब गांव के लोग भी आ रहे हैं, एडजस्टमेंट्स भी आ रहा है, डबल इफेक्ट देना है। तो सैलरीज 1,000,
अब एडजस्टमेंट है तो सैलरीज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 1000 और उसमें बोलेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज? 93। So you will get 1093 in the outer column। कभी भी घाई बिल्कुल नहीं करने का। आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकेंड इफेक्ट आपने क्या बोला था? आपने बोला बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो लिख देने का बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रुपीस था आउटस्टैंडिंग सैलरीज का? 93। बोलो एडजस्टमेंट में मैंने क्या किया, समझा क्या सबको? पहला इफेक्ट ऐड टू सैलरी किया और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। नेक्स्ट आइटम हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो है कैरेज आउटवर्ड। क्या है वो? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग कैरेज आउटवर्ड जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड। अमाउंट दिया है 140 टू कैरेज आउटवर्ड 140। नेक्स्ट हम लोग को दिया है वेजेस। बोलो वेजेस कहां पर आएगा? वेजेस कहां पर लिखोगे मेरे दोस्तों? यस राज पांडे, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2400। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में आएगा 2400। एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 200। इनर कॉलम से आउटर कॉलम आते वक्त 2600। ऑब्जर्व करना ध्यान से पढ़ाई करते वक्त, जब मुझे लेस करना होता है मैं ब्रैकेट डालता हूँ, ऐड करना होता है तो डायरेक्ट लिखता हूँ। जो लोग नए ज्वाइन हुए उन लोग को छोटा छोटा रूल्स बताता हूँ। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस लिखते वैसा अकाउंट्स में ब्रैकेट ये माइनस साइन इंडिकेट करता है। फिलहाल आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट है तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 200। बोलो am I clear with everyone friends? Yes, thank you so much. Be with me in case you don't understand. Just for the benefit of those students who are not able to understand, थोड़ा संयम धरो, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। मेरे को कुछ लोगों के नाम नहीं दिख रहे चैट बॉक्स में। I want everyone to be active, साथ साथ में रहो। Yes, very good. Be there. Fine. चलो आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस 10 रुपया दिया है तो टू इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू इंश्योरेंस। इनर कॉलम में आएगा 160 पहला ट्रायल बैलेंस का, फिर एडजस्टमेंट लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 10। आउटर कॉलम 150 और प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 10। डिस्काउंट डेबिट में 80 क्रेडिट में 20 तो डिस्काउंट यानी डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड तो डेबिट में लिखोगे टू डिस्काउंट 80, क्रेडिट में लिखोगे बाय डिस्काउंट 20। अब एडजस्टमेंट नहीं है तो एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम। ये सब छोटा छोटा बात थियरी का समझ रहा है कि आपको? एडजस्टमेंट है नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स?
Yes, this is very important because बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कभी आप इधर लिखते हो, कभी आप अंदर लिखते हो, कभी आप बाहर लिखते हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है. Don't worry about those factors, friends. Yeah. Next we have postage 40. Postage 40. तो टू postage एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम 40. फिर हमको दिया है डेटर्स 7000. डेटर्स पे एडजस्टमेंट था, न्यू आरडीडी 5% ऑन डेटर्स. तो फ्रेंड्स डेटर्स अभी बोलो सोच समझ कर, मैं इनर कॉलम में लिखना चाहिए या आउटर कॉलम में लिखना चाहिए? मैं इनर कॉलम में लिखना चाहिए कि मैं आउटर कॉलम में लिखना चाहिए? वेरी गुड, इनर कॉलम, डेफिनेटली इनर कॉलम, बिकॉज उसके ऊपर एडजस्टमेंट है. कौन सा एडजस्टमेंट है? न्यू आरडीडी वाला एडजस्टमेंट. और न्यू आरडीडी क्या होता है? लेस फ्रॉम डेटर्स. क्या होता है? लेस फ्रॉम डेटर्स. परफेक्ट. तो 7000 का 5% आता है कि आपको 5% कैलकुलेट करना? कैसे कैलकुलेट करते सर? तो सिंपल लॉजिक शॉर्टकट, 7000 का 10% 700, एक जीरो निकाल देने का, तो उसका आधा 5% यानी 350. ओरल कैलकुलेशन थोड़ा सा इम्प्रूव करने का. अब यहाँ पर एक ही एडजस्टमेंट था तो हमको ज्यादा झंझट नहीं हुआ. 6650. हमने न्यू आरडीडी के लिए जगह बनाया था, आपको याद रहेगा तो बैड डेब्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, तो उधर लिख देने का न्यू आरडीडी के उधर 350. अब ये पहला वाला जो बैड डेब्स लिखा है ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ नहीं है ना, ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है, तो दोनों जगह डैश डाल देने का और आउटर कॉलम में 350 ही आ जाएगा. कोई बोलेगा सर ये जरूरी है क्या करना? करोगे तो फायदा है, आगे चल के बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ये इजी हो जाता है. फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा. क्रेडिटर्स 6420. तो क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 6420. Is it fine? Next we come to furniture. फर्नीचर के ऊपर भी डिप्रिसिएशन बोला हुआ है, तो लिखते वक्त फर्नीचर में लिखते वक्त कौन सा कॉलम लिखेगा? 2400 इन द इनर कॉलम. डिप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग? लेस फ्रॉम एसेट, इसीलिए होगा लेस डिप्रिसिएशन. फर्नीचर पर कितना परसेंट है? 10%. तो फ्रेंड्स 2400 का 10% 240. 10% कैलकुलेट करना आसान है ना? बचपन से अपने को 10 का ही टेबल आता था सबसे अच्छा, बाकी कोई टेबल समझता ही नहीं था. वैसा ही 10% करने के लिए, डिवाइड करने के लिए भी सबसे आसान है, क्योंकि उसमें एक जीरो कम करना है. 10 से मल्टीप्लाई करते वक्त एक जीरो बढ़ जाता है, 10 से 10% कैलकुलेट करते हो कि एक जीरो कम कर देने का. बिना भूले बात करते करते एक चीज लफड़ा हो सकता है. क्या लफड़ा हो सकता है? आप कहीं सेकेंड इफेक्ट भूल न जाओ. सेकेंड इफेक्ट भूल गए तो मेरे दोस्तों फाइनल अकाउंट्स टैली नहीं होगा. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 240. नेक्स्ट आएगा कैश इन हैंड 980. कैश इन हैंड कहाँ पर आएगा? कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड. तो कैश इन हैंड 980. फिर बोलता है मशीनरी 8000. एडजस्टमेंट है तो लिखते वक्त मैं इनर कॉलम में लिखूंगा मशीनरी, इनर कॉलम में 8000. क्या एडजस्टमेंट है उसके ऊपर? डिप्रिसिएशन. लेकिन इस बार उन्होंने डिप्रिसिएशन दिया है 5%. आप लोग बताओ 8000 का 5% कितना होता है? 8000 का 5% कितना होता है? वेरी गुड ऋषिका, वेरी नाइस. इज 400. 8000 में से 400 रुपया गया तो 7600.
और डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 400. We almost come to the last two items, rent and taxes, profit and loss account debit side 120, no adjustment, and last item is printing and stationery. Profit and loss account debit side amount will be rupees 40. दोस्तों हमने सारा वो एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस से संबंधित था वो सब कर लिया, लेकिन याद रखना कभी कभी एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट बच जाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक। तो वो बिना भूले आपको रिकॉर्ड करना है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करते हो मेरे दोस्तों, आप लोगों को मालूम है। हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल से एक या दो लाइन ऊपर लिखने का, बहुत ऊपर लिखने का नहीं। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 5600 और सेकेंड इफेक्ट लिखने का बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 5600। फ्रेंड्स अगर आपको ये इजी लगा है तो चैप्टर यही है, बस इजी है। अगर डिफिकल्ट लगा है सर बाप रे कितना काम करना है, तो फिर आपको डिफिकल्ट लगेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट पोस्टिंग। तो स्टेप नंबर 1 रीडिंग द क्वेश्चन, स्टेप नंबर 2 मार्किंग द एडजस्टमेंट, थर्ड प्रोफॉर्मा ड्रॉ करना, फोर्थ पोस्ट करना, अब आखिरी काम टोटलिंग करना। ये भी मैंने आप लोगों को शॉर्टकट सिखाया है, आपको याद रहेगा तो। याद है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में 99.99% क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा रहता है। अगर हम लोग टोटल करने की कोशिश करें 6 और 6 12, 9 और 1 10 15, तो 35,200 क्रेडिट का टोटल आएगा। हमेशा आउटर कॉलम ही देखने का, अभी इनर कॉलम पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। इनर कॉलम हो गया खत्म। अब फ्रेंड्स कैसा बैलेंस कैलकुलेट करते, सब लोग हो मेरे साथ में? लास्ट में 0 0 0 है, 2 लाइन तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर 4 + 8 = 12, 12 + 6 = 18, 18 में मैं कितना ऐड करूंगा तो 22 हो जाएगा। तो 18 + 4 will be 22, 18 + 4 will be 22। ये मेरा एक नया तरीका है, स्टूडेंट्स लोगों जो नए हैं एक बार सुन लेना। तो 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 2 16, 16 में मैं कितना ऐड किया तो 25 होगा। तो जवाब है 16 + 9 और फिर 2 + 1 3, यानी 9400 is our amount of gross profit। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अचानक एग्जाम में करने को मत जाओ। मैं माइनस करने के बदले हूँ, जिन्होंने देखा रहेगा, थोड़ा बहुत समझा रहेगा, मैंने डिटेल में सिखाया है। वीडियोस देखो, वीडियोस में सब दिखेगा, सब सिखाया है मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो 9420 इधर दिख रहा है मुझे क्रेडिट में, डेबिट में 1000 से भी ज्यादा नहीं है, यानी यहाँ पर भी क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है बोला तो समझता है क्या मेरे दोस्तों? 9440, 9440। अब यूनिट्स के प्लेस में है 3, 3 में कितना ऐड किया तो 0 आएगा, 3 में कितना ऐड किया तो 0 आएगा 7। यस संजय कुछ बोलना है क्या? 7 + 3 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, क्या हो गया बोलो? 1 + 5 6, 6 + 9 15, 15 + 4 19। Oh sorry, thank you, I did a small mistake। वहां से यहाँ लेके आते हो, मैं थोड़ा आगे का कैलकुलेशन करते रहता हूँ तो मैंने वो ऐड कर दिया। थैंक यू संजय। ओके
तो टोटल 9420 होता है। 3 + 7 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 5 6, 6 + 9 15, 15 + 4 19, 19 + 5 24, 24 + 8 33, 30, 24 + 8 32, 32 + 4 36, 36 + 4 40, 40 + 2 42, 42 + 4 46, 46 में मैं कितना ऐड करूं तो 2 आएगा, तो दैट इज 46 प्लस कितना ऐड करूं तो 2 आएगा, 46 से बेटा सूरज, 46 + 6 करूं तो 52 होएगा, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16, 16 + 1 17, 17 में मैं कितना ऐड करूं तो 4 आएगा, 17 + 7 is 24, 2 + 1 3, 3 में मैं कितना ऐड करूं तो 9 आएगा, तो 6, तो ये 6767 क्या है ये अमाउंट, दिस इज अवर नेट प्रॉफिट। जिनका मैक्स कच्चा है उनको इधर थोड़ा तकलीफ है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। समझा मेथड सूरज बोलता है, वेरी गुड, थैंक यू। एड नेट प्रॉफिट 6767। अब ऐड करके आउटर कॉलम में आ जाएंगे हम लोग, तो 67 तो दिख रहा है, 7 + 6 is 13, 10 + 6 will be 16। चलो अभी आखिरी काम मैं आपको देता हूं, बैलेंस शीट का टोटल करो, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, आप लोग टोटल करो, देखो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है क्या, चेक करके बताओ। 7 और 3 10, 6 9 15 और 2 17, 4 और 2 6 4 10, 7 और 6 13। यस नया 16, oh my mistake, thank you। Okay, 4 + 2 6 + 4 10 + 1 11 13। तो मेरे को लाइबिलिटी साइड का टोटल 23,170 आता है, 0 8 + 1 9 + 5 14 20 28, 5 14 20, 2 + 6 8, 8 + 6 14, 24 31, 3 + 5 8 + 7 15, 15 + 2 17 + 6 23। 1 रुपया किधर गया रे, 7 + 3 10 1, 7 + 9 16, हाँ सॉरी बरोबर है, मैंने 1 कैरी फॉरवर्ड नहीं लिया था। 23,180, दैट इज अवर बैलेंस शीट टोटल। चेक करो, आप लोगों ने किया तो मेरे को बताओ। $23,180. So this is final accounts with adjustments. I repeat, this is not very easy. It will take lot of time. Even when I do it today, after 25 years of practice, I always feel a little bit of anxiety. थोड़ा बहुत उसके अंदर रहता ही है कि अगर नहीं हुआ तो क्या। वैसे तो होता नहीं है, कोई क्वेश्चन बना नहीं है आज तक जिस टैली नहीं हुआ, जिंदगी में याद रखने का कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं बना जिसका सॉल्यूशन नहीं।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मानते हो क्या? There is a solution for every problem in this world.